ध्यान में रखते हुए हम सीधे ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को गति की तरफ ले जाएंगे। उससे पूर्व आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण कर लेंगे। कुछ ही सेकंड में एक पीपीटी हमारे बीच शो होगी, इसमें मंगलाचरण का उल्लेख है। पीपीटी स्टार्ट हो चुकी है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगलम, सर्व कल्याणिकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी इस वंदना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र TLM सेकंड एडवांस के लिए गति प्रदान करें। सम्मानित मैम। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? अच्छे में हम लोग हमने जो पिछली बार सीखा उसका कितना उपयोग किया? प्लीज मुझे जवाब दीजिए। हमने जो पिछली बार सीखा उसका उपयोग किया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम, एक हफ्ता किए हैं। जी मैम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी मैम, परफेक्ट, आपकी आवाज परफेक्ट आ रही है। कंटिन्यू। आवाज नहीं आ रहा है मेरा। हमने पिछली बार जो भी सीखा उसका आपने उपयोग किया या नहीं? यस मैम। मैम, उपयोग लेकिन पूरा नहीं कर पाए मैम, धीरे धीरे कर लेंगे। आज का शुरू करते हैं। नीरज जी, मेरी जो दूसरी डिवाइस है आप उसको मेन कर दीजिए। जी जी। लाइट में इसको ले लीजिए। ओके। हम ये PDF सबसे आखिरी में देखेंगे। मैं जितने भी पिक्चर्स आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैंने जो बनाया है वो आपको दिखाती हूँ। आप सब देख पा रहे हैं? एक अभी मैं शुरुआत इससे करूंगी। हमने जो पिछली बार हमने जो एक देखा था लेकिन अधूरा रह गया था, मैंने बताया था आपको जैसे नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, इसकी दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, इसकी बाईं ओर -1 -2 -3 -4 इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है। अभी नंबर लाइन के ऊपर जब बच्चों को प्लस करना माइनस करना हम सिखाते हैं तो इसका उपयोग कैसे करेंगे? मैंने क्या किया है, 2 शीट्स ली है इस तरीके से, उस पर बिल्कुल एक जैसी लकीरें खींच ली है। आप आराम से देख सकते हैं, ऐसे लकीरें खींच लिए। एक ऑल पिन लगाइए, उसमें मोतिया कुछ लगा के ताकि ये आर पार ना निकल जाए। ठीक है।
और इसको एग्जैक्ट 0 को 0 पे रख के मैच कर दिया है। अभी हमारा ये सवाल सपोज है -12 + 9। अभी हमको क्या करना है? -12। अभी मैंने इस शीट के ऊपर क्या किया है? सेलो टेप लगा दिया है। ये शीट के ऊपर ड्रॉ करके नंबर लिख के उसके ऊपर सेलो टेप चिपका दिया है। तो इससे क्या करेगा? ये हमारे व्हाइट बोर्ड की तरह काम करेगा। तो अभी हमको क्या करना है? -12, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, -12 पे एक सर्कल किया, +9, तो +9 के ऊपर सर्कल किया। अभी उन दोनों के बीच में हमारे पास कितने स्टेप बचते हैं? 3। तो हमारा जवाब क्या होगा? 3। अभी इसके पास प्लस आएगा या माइनस? तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये, इसलिए ये -3 आंसर आएगा। दूसरा देखते हैं, -4। अभी ये सेलो टेप लगाने का फायदा ये होता है कि आप इसको बड़ी आसानी से मिटा सकते हैं। आप चाहे जितने सवाल कर सकते हैं, इसको बड़ी आसानी से मिटा सकते हैं। ये मिट गया। ठीक है। अभी दूसरा समय -4 + 8। तो मैं एक सर्कल करूंगी -4 पे और दूसरा करूंगी +8 पे। ठीक है। अभी इसके बीच में हमारे पास कितनी जगह बचती है? 1, 2, 3 और 4। तो हमारा जवाब है 4। अभी इन दोनों में बड़ा क्या है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। आप लोगों को समझ आया ये किस तरह से काम कर रहा है? मैम ये वाला फिर से समझाइए। ठीक है, देखिए एक और सवाल करती हूँ। कैसे बनाया है ये समझ आ गया आपको? यस मैम। शीट ली मैंने, दोनों शीट पे एक जैसी स्केल से बराबर डिस्टेंस पे लकीरें बना ली। दोनों में 0 बनाया, 0 को 0 के ऊपर रख के मैंने एक ऑल पिन लगाई। इसमें ऑल पिन में पीछे मोती लगाया है ताकि ये बाहर ना निकल जाए। उसको पीछे से मोड़ के पीछे टेप चिपका दिया। तो क्या कर रहा है? ये आसानी से घूम रहा है। इसमें यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस नंबर्स हैं। ठीक है। अभी चलो एक और सम लिखते हैं हम, -10 + 6। ठीक है। तो अभी जवाब क्या आना चाहिए? -10। तो हम -10 के ऊपर सर्कल करेंगे और +6, तो हम +6 के ऊपर सर्कल करेंगे। अभी इन दोनों के बीच हमारे पास कितनी जगह है? 1, 2, 3 और 4। तो हमारा जवाब आया 4। अभी इन दोनों में से बड़ा कौन है? माइनस, तो इसके आगे साइन रहेगा माइनस का। यस मैम। अभी समझ आया? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। इसमें आके देखेंगे नो मतलब कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ये सेलो टेप लगा रखी है मैंने, मोटी वाली। इससे क्या होगा? आप जब स्केच पेन से लिखते हैं तो आप इसको मिटा सकते हैं। आप चाहे जितने सवाल कर सकते हैं, चाहे जितने बच्चों से करवा सकते हैं। ये एक तरीका है आपको कुछ भी सिखाना है। मैंने आज जो बनाया बहुत सारे इसी तरीके से बनाए। इस सेलो टेप के ऊपर आप पेन चलाइए, उसको ऐसे कपड़े से पोंछ दीजिए, ये पूरी तरह साफ हो जाता है। तो हम इसको कितने भी बच्चों के साथ कितनी भी बार इसको उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है। सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। मैम का नाम क्या है मैम? इसका नाम ऐसे तो कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ बहुत सारी अलग अलग जगह से ढूंढ के बनाया। नाम तो कुछ नहीं, बट ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन को हम फोल्ड करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मैम और एक बता दीजिए ना मैम। ओके ठीक है, धन्यवाद मैम। चलिए बता देती हूँ। चलिए अभी हम नंबर लेते हैं। सपोज -5 + 7। ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर -5 पर गोला लगाना है, +7 पर गोला लगाना है। इन दोनों के बीच में मुझे कितनी जगह मिली? 1 और 2। तो मेरा जवाब होगा 2। अभी बड़ा कौन सा है दोनों में से? ऊंचा कौन सा है? प्लस वाला। तो इसके आगे प्लस का साइन रहेगा, इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। माइनस होता तो हम माइनस को लिखते हैं। अभी समझ आया? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 2 शीट ली है मैंने। देखिए सिंपल शीट होती है, उसको कट किया है, उसके ऊपर से नंबर लिख के लाइनें बिल्कुल बराबर से लगा के नंबर लिखे और उसको सेलो टेप लगा दिया और एक पिन से दोनों को जोड़ दिया है।
ताकि आसानी से घूम फिर सके। अभी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम जी अगर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक होगा तो उसको हमको ऐड करना, तो उसको कैसे इसमें बताएंगे? देखिए, वो तो हम सिंपली इसके पहले लास्ट टाइम मैंने बताया था, वो नंबर लाइन के ऊपर नहीं हो, ये प्लस और माइनस के लिए सीएम बनाया है। वो सिंपल वाले प्लस तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे कि 2+4 करके मैंने। सिंपल नहीं मैम, अगर दोनों जैसे पहला पद और दूसरा पद वो दोनों ऋणात्मक हो, मतलब माइनस में हो, अब वो दोनों को ऐड करना है। दोनों माइनस होंगे तो ऐड कैसे होगा? जी। ये दो जब अलग आते हैं उसको ऐड करने के लिए है। चलो 1 मिनट में ट्राई करके देखती हूँ। सपोज हम लिखे -2 -3, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो -5 पे जाएगा। इसमें हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये यहाँ पे इस लाइन में नहीं होगा। ये दो अलग लाइन को मिला के करने के लिए है, वो इस लाइन पे नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जब हम नंबर लाइन पे चलते हैं इन नंबरों को लेके नहीं चल सकते। ये हम -2 है हमारा और -3, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद हमको 1, 2 और 3 -3, तो हमको यहाँ पे चलना पड़ेगा। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, हमने -2 पे लिया, उसके बाद -3, तो मतलब हमको माइनस पे चलना है, लेकिन 3 और, तो इन दो को छोड़ने के बाद हमको 3 लेने पड़ेंगे, तो 1, 2 और 3, तो हम -5, तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट -5 आएगा, क्योंकि वो एक ही लाइन पे है। दोनों एक ही लाइन पे है, तो हमको उसको छोड़कर उसके और गिनती आगे करनी पड़ेगी, तब हम -5 पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये हम जो जीरो को मोड़ देते हैं इसलिए हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो प्लस माइनस का निकाल सकते हैं। लेकिन जब उसी लाइन पे है तो हमको इसको और उस माइनस में उसके बाद उतने अंक और गिनने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस पे है। जब दो अलग आएंगे तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक धनात्मक एक ऋणात्मक जब है उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। सिंपल प्लस करने के लिए मैंने पिछली बार आपको बताए थे, एक बोर्ड के ऊपर साइड से 10 वो थे, उसको आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। अभी इसके अलावा एक और आपने मुझसे पूछा था कि यदि कोई भी संख्या जिसके अंदर कैरी करना है, आगे ले जाना है, ठीक है, 10 से ज्यादा होगा, उसको कैसे करेंगे? उसके लिए एक ये बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने काफी सारे नंबर ले बनाए हैं। ठीक है, एक ये कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड के ऊपर शीट लगा दी है, इधर से इस तरीके से टेंस और वंस लगाया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए कुछ नंबर्स रख के देखते हैं। मैंने यहाँ पे रखा 38 + 25। ठीक है, अभी 8 और 5 13, तो ये मेरे पास आ गया 13। ठीक है, अब यहाँ टीचर ने क्या किया, इसके ऊपर चिड़िया लगाई है, ये उड़ जाएगी क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं है, इसलिए उड़ के वहां जाके बैठेगी जहां पे अगला आता है। ठीक है, सॉरी, मैं वंस टेंस में लगाना था, मैंने टेंस और हंड्रेड्स में लगा दिया। वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ठीक है, 3 अंकों के लिए बनाया है। 38 और 25, तो 8 और 5 13, तो यहाँ का एक उड़ के ऊपर गया, 3, 2, 5 और 1 6, तो हम यहाँ लगाएंगे 6, तो ये हुआ 63। ठीक है, अभी हम यदि ये संख्याएं हम थोड़ी सी बढ़ा दें, नंबर थोड़े से बदल दें और बढ़ा दें, चलिए ठीक है। अभी 7 और 8 15, तो
1 और 5 15 है। अब ये चिड़िया उड़ के यहाँ बैठ गई। 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 2 7। समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को यहाँ से ऊपर कैसे लेना वो बताने के लिए हमने ये जगह अलग छोड़ के रखी है, जिससे इसको आगे ले जाया जा सके। क्लियर है सबको? यस मैम। समझ आया? इसमें क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बहुत सारे हैं, इसलिए आपको नंबर्स बहुत सारे अपने पास रेडी रखने पड़ेंगे, जिसको अलग अलग से बदल के बच्चे देख सके। ठीक है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ चार्ट पेपर है यहाँ पे। चार्ट पेपर को फोल्ड करके लगाया है ताकि ये मिक्स ना हो, और ये गोले बना दिए जिसके अंदर आपको संख्या रखनी है। बहुत आसान है, बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं, और जितनी चीजें अवेलेबल है उसमें बना सकते हैं। ठीक है? मैम अगर हम मल्टीपल करना चाहे तो उसके लिए अलग मल्टीपल। बनाने पड़ेंगे हमको। ओके, इसमें मैं लिखा बताती हुआ हूँ मैम उसके लिए। नीचे दिखाई दे रहा है इनटू और हाँ डिवाइड जी, है। नहीं ये तो तो खाली इसमें उन्होंने दिया हुआ है डिजाइन ना के लिए बनाया है। ये तो सिर्फ उन्होंने डिजाइन के लिए बनाया है। ओके मैम इसीलिए। ठीक है, चलिए अभी गणित का ये एक और दे देते हैं, पार्ट्स ऑफ सर्कल। इन्होंने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड लिया है, उसको एक सर्कल काटा है, उसके नीचे एक डिब्बा जोड़ दिया है, इस डिब्बे में बहुत सारे रबर रख के रखे हैं। अभी इसका क्या यूज है मैं आपको बताती हूँ। आप जब मैथ्स पढ़ाते हैं तो एक वृत्ताकार के हिस्से, पार्ट्स ऑफ सर्कल कैसे बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, थंबपिन लगा ली है बहुत सारी कार्डबोर्ड के अंदर। इस थंबपिन के अंदर एक सेंटर में लगाई है, दूसरी उसके आसपास लगाई है। ठीक है? अभी एक रबर लेके आप इसको यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं, और आपको बच्चों को बता सकते हैं कि ये हुआ रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। त्रिज्या। जी, ये हो गया डायामीटर। एक कोने से दूसरे कोने तक जो मिलता है वो डायामीटर। ठीक है? आप सारी चीजें भी एक साथ बता सकते हैं। ये हो गई चौड़, मुझे इसके हिंदी नाम नहीं याद है, शायद आपको। ये चौड़ जो किसी भी दो इससे जो सेंटर से नहीं जाती है वो चौड़, जो सेंटर से जाके होके जाती है वो डायामीटर, है ना? और ये हो गया रेडियस। इवन हम ये कर सकते हैं, हम पूरा सर्कल भी ऐसे करके बता सकते हैं, ये पूरे सर्कल से पास होती है। ठीक है? इसको आप लगा देंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम इतने पॉइंट के ऊपर कितनी चौड़ बन सकती है, आप बच्चों को ये भी दिखा सकते हैं कि हम कितनी मैक्सिमम चौड़ बना सकते हैं। ठीक है? तो ये है इसके अलग अलग हिस्से सिखाने के लिए एक बहुत बहुत इजी टीएलएम। ठीक है? ये सर्कल के हिस्से बताने के लिए है, बहुत आसान तरीका है। उन्होंने सब कुछ ऐसे बनाया है कि उसी में हम रख दें ताकि वो एक ही जगह पर रहेगा, और ये स्टैंड का भी काम करा ये डब्बा इसके नीचे लग के। समझ आया आपको? पार्ट्स ऑफ सर्कल यस मैम। नोट करते जाइएगा, क्योंकि इन सब चीजों के फोटोग्राफ शायद नहीं लिए हैं, नहीं है। जिस तरह रेडीमेड फोटोग्राफ मिले वही मैंने लिए, उससे ज्यादा नहीं लिए हैं। अभी जब सर्कल की बात चल रही है, एक और चीज सर्कल के लिए बताती हूँ। ये एक मैंने टीएलएम बनाया है, ये टीएलएम फिर वही फ्रैक्शन सिखाने के लिए है। ठीक है? मैंने ये डिजाइन लिया है, तरबूज का डिजाइन लिया है। ये हो गया 1/4, ये हो गया हाफ, इसको यहाँ बता के आप बता सकते हैं ये 1/3 हुआ, ये 3/4 हो गया, और ये कंप्लीट हो गया फुल सर्कल। इसको बनाना बहुत आसान है। देखिए मैंने क्या किया है, मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। ये एक गोला बनाया, एक ये गोला बनाया, ये गोला इससे छोटा बनाया है। इस छोटे गोले की जहां तक लंबाई है वहां से मैंने यहाँ पे कट दिया है। जितना छोटा गोला है सेंटर से लेके उतनी हाइट तक, उसका यहाँ पे कट मारा है, इसको खत्म नहीं किया है। ठीक है? ये इसको इस तरह से कट लगाना है।
अभी ये भी इस गोले को मैंने यहाँ पे एक कट लगाया यहाँ से सेंटर तक, और इसके पीछे एक और शीट का दूसरा टुकड़ा मैंने जोड़ दिया है, ताकि वो जब मैं दिखा रही हूँ तब वो बाहर ना निकल जाए। इसको इस तरह से इसके नीचे डालना है, और इस गोले के नीचे यहाँ पे एक मैंने शीट का टुकड़ा चिपका दिया कि जिसको मैं हैंडल की तरह उपयोग में ले सकती हूँ। अब आप इससे बच्चों को फ्रैक्शन, भाग जो होता है वो सिखा सकते हैं। इसमें मैंने ये सिंपल डिजाइन तरबूज का बनाया है। आप इसके अंदर एग्जैक्टली माप के 1/3, 1/4, 1/5 के सर्कल्स भी लगा सकते हैं। जितनी डिग्री से आप 360 डिग्री के अंदर आप उसको 10-10 डिग्री, 20-20 डिग्री, ताकि आप बच्चों को उसको डिवाइड करके कितना डिग्री हुआ, कितना हिस्सा हुआ, वो भी बता सकते हैं। उसको आप कैसे यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये नीचे शीट लगाने का, ये इस शीट को यदि मोड़ दिया तो ये इससे आगे नहीं जाएगा, ये यहीं पे बंद हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, तो बाहर नहीं निकलेगा। ये शीट फोल्ड कर देंगे तो ये इस तरह से घूमता है, इस तरह से काम करेगा। समझ आया आपको? बनाना आसान है, बहुत आसान है। 2 सर्कल लेना है, एक बड़ा एक छोटा। छोटे के सर्कल के हिसाब से यहाँ पे कट लगा देना है, छोटे सर्कल में कट लगाना है, एक शीट का टुकड़ा उसमें ज्वाइंट कर देना है, बस। और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद डिजाइन आप अपने तरीके से करिए, जैसे आपको डिजाइन करना है आप इसको कर सकते हैं। 2 अलग कलर के ले लीजिए, सिर्फ आप नंबर लिख दीजिए, एंगल लिख दीजिए तो भी चलेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। सबको समझ आ गया? जी मैम। मैम कैसे बनाएंगे ठीक है, बता देती हूँ। मैंने 2 गोले काटे, एक गोला काटा, एक उससे छोटा गोला काटा, उससे सेंटर तक, और जितनी इस गोले की लंबाई थी उतना ही कट इसमें भी लगाया। ठीक है, इसको पूरा अलग नहीं करना है, इसको अलग नहीं काटना है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा शीट का टुकड़ा जोड़ा, जिससे कि ये इसके साथ अंदर जुड़ जाए और इसको मैं फोल्ड कर सकूं और ये बाहर ना निकले। ठीक है, और एक शीट का टुकड़ा इसके पीछे लगाया ताकि मैं इसको चला सकूं, और ये इस तरह से घूमता है। इससे आप बहुत सारी चीजें, इसके अलावा भी आप इंग्लिश, हिंदी, आप जैसे सोच सकते हैं, जितना सोच सकते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। ये मैं अलग अलग तरीके बता रही हूँ, आप इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टीएलएम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हमको रिकॉर्डिंग भी मिलती है, ग्रुप में आती है। जब आप बनाएं तब ऐसा हो तो एक बार रिकॉर्डिंग खोल सकते हैं और फिर से देख सकते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़े हम। यस मैम। यस अभी इसी सर्कल को लेके, जैसे 2 सर्कल अभी मैंने लगाए थे, अभी एक और इसी तरह से एक बनाया है सर्कल को लेके। 2 ऐसे सर्कल मैंने काटे हैं, इसके बीच में मैंने पिन लगाई और उसको पीछे चिपका दिया, डॉक्टर टेप होती है उससे, और इसके ऊपर मैंने एक पृथ्वी का गोला लगाया है। ठीक है, ये सूर्य बनाया है, और यहाँ पे चंद्र मतलब बनाया है। यहाँ पे लिखा है लूनार एक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण। ठीक है, अभी हम इसको घुमाएंगे, ये चंद्र घूमकर यहाँ आ गया सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो ये हो गया सोलार एक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण। ये चंद्र जब घूम के बाहर आ जाता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो ये होता है चंद्र ग्रहण। और जब चंद्र बीच में आ जाता है तो ये होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन जब ऐसे टीएलएम से बताएंगे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसको याद रखना। सोलार एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, बहुत आसान तरीका है। एक बड़ा सर्कल काटा, दूसरा एक सर्कल काटा, इसके साथ में सूरज इसमें रहने दिया मैंने। इन दोनों को, इसका यहाँ पे चंद्र को दिखाने के लिए, और यहाँ पर एक इस तरह से कट लगाया है। ठीक है, ये इस तरह से इसको कट लगाया है, और फिर यहाँ पर जो पिन लगाई उसके ऊपर मैंने दूसरी एक शीट पे पृथ्वी बनाकर लगा दी, और पिन को पीछे से मोड़कर
टेप लगा दिया है ताकि लगे ना। और इसमें पीछे एक हैंडल रखा है जिसको मैं पकड़ के चला सकूं। ठीक है, आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। जी मैम। आपको यदि ये कट करना नहीं जम रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि जो कागज की प्लेट आती है, डिस्पोजेबल प्लेट्स होती है कागज की, आप उसको भी ले सकते हैं। एक प्लेट में से इस तरह से काट दीजिए, इस तरह से काट दीजिए, उन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों प्लेट भी इस तरीके से घूमेगी। तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं, रेडीमेड कागज की प्लेट से भी आप कर सकते हैं। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा सबको। जी मैम। आ, ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, नहीं दिखाया था? हाँ या ना? नहीं मैम। नहीं, चलिए ठीक है, बताती हूँ। ये कार्डबोर्ड लिया है मैंने, एक सिंपल कार्डबोर्ड है। उसके ऊपर एक मैंने शीट चिपकाई है और एक शीट ऐसे चिपकाई है। यहाँ पे मैंने 10 तक, ये छोटे बच्चों को एडिशन सिखाने के लिए है, यहाँ पे 10 तक नंबर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ फिर इस शीट के ऊपर मैंने वही किया है, सेलो टेप लगा दी है। इस सेलो टेप के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक डोरी लगाई है, उस डोरी के ऊपर मैंने एरोप्लेन लगाया। एरोप्लेन की नोज जहाँ जाती है वो नंबर की तरफ करेगी। देखिए, एरोप्लेन को इस तरह से सेलो टेप से शीट लगा के चिपका दिया है ताकि वो उसके साथ घूम सके, और ये डोरी को पीछे से बांध दिया है। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे, मुझे प्लस करना है माइनस करना है, मैं दोनों सिखा सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2+3, तो मुझे 2 से शुरू करना है और उसके में 3 और ऐड करना है, तो 1 2 और 3, तो मैं कहाँ पहुंची 5, तो आंसर आया 5। ठीक है, अभी ये प्लस हुआ, इसमें हम माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेलो टेप लगी है आसानी से मिट जाएगा। मैं इसमें कर सकती हूँ 7-2, 7 थे, इसमें से 1 और 2 माइनस किए तो आंसर आया 5। ये छोटे बच्चों को सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। आप यहाँ पे कोई भी कार्टून बना सकते हैं, कोई भी चीज बना सकते हैं, उसका चित्र बना के लगा सकते हैं। ये इसके ऊपर इतनी आसानी से घूमेगा और बच्चे इसको प्लस माइनस आसानी से कर पाएंगे। ये छोटे डिजिट, छोटे बच्चों के लिए छोटे नंबर प्लस करने का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए टीएलएम है। ठीक है, समझ आ गया सबको? बहुत आसान है, कुछ नहीं किया, इस एक शीट को गोल करके डोरी में डाल दिया और उसके ऊपर से ये एरोप्लेन चिपका दिया। एरोप्लेन जहां पे निशान करता है वो नंबर बच्चा पढ़ सकता है और उस हिसाब से प्लस माइनस कर सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें दोनों हो सकता है। क्लियर है सबको? सबको समझ आ गया, यस और नो? यस यस मैम। मैम, ये वाला समझ में आ गया। यस मैम। जी, धन्यवाद। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैथ्स का और मैंने बना रखा है। ये मैंने 2 in 1 बनाया है एक। देखिए, दो चीजें मैंने दोनों को एक ही में बताया है। पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ फिर दूसरी दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक इंग्लिश के लिए बनाया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स लिखे, यहाँ पे भी कुछ लेटर्स लिखे, और दूसरा मैंने एक दूसरे शीट पे लिख के लेटर्स, ताकि मैं इसको घुमा फिरा सकूं। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग बन सकते हैं। CAT कैट, ठीक है, DAG डेक, DIG डिग, POT पॉट, PIT पिट, PAT पैट। ठीक है, आप जितने चाहे आप कैसे भी बच्चों को अलग अलग स्पेलिंग बना के पूछ सकते हैं, सिखा सकते हैं। PIN पिन, PEN पेन, PAN पैन, HAT हैट, HIT हिट, HUT हट, HOT हॉट। ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग इस तरह से हैं जो ये 5 वॉवेल्स और ये सारे कॉन्सोनेंट लेके हम अलग अलग स्पेलिंग सिर्फ एक ही TLM में बच्चों को पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्पेलिंग है, आप इसको चेंज करते जाइए और बच्चों से पूछते जाइए, बहुत सारे स्पेलिंग बनेंगे।
अभी इसी सेम चीज के लिए मैंने एक और चीज तरीका है, मैंने इसी में बनाया, आप इसको अलग अलग बना सकते हैं। इनकी जगह यदि मैं यहाँ पे नंबर्स लगा दूं, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया इसलिए मैंने उसी को यूज किया, आप इसको अलग अलग बना सकते हैं। दूसरा ये बनाया है, ये है लेसर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन के साइन, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ पे साइन प्रॉपर लगाना है। 32 24 तो ये साइन लगेगा, ठीक है। 4 और 16 तो यहाँ पर ये साइन लगेगा। 30 और 30 तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा। 59 47 फिर लेसर देन का साइन लगेगा। 73 31 लेसर देन का लगेगा। 45 69 तो ग्रेटर देन का लगेगा। 24 तो इक्वल टू का साइन लगेगा। तो आप इस तरह से बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, कंसेप्ट उनके क्लियर हो सकते हैं, उनको सिर्फ ये मूव करना है। मैं आपको दिखाने के लिए छोटा बना रही हूँ, यदि आप चार्ट पेपर बोर्ड पे लगा के रखते हैं चार्ट पेपर, तो आप बड़ा बना सकते हैं इसको, ठीक है। बच्चे खेलते हैं, बच्चों की उम्र उनकी जरूरत के हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा साइज कर सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया है, ये जो मैंने लगाया है, ये आपको दिख रहा है, मैंने इधर भी नीचे इसी तरह की पाइप लगाई। ये मैंने क्या किया है, न्यूज़पेपर को फोल्ड करके गोला बनाया है। ये देख सकते हैं आप, न्यूज़पेपर होता है, उसको सीधा एक कॉर्नर से लिया और उसको फोल्ड करना शुरू कर दिया। इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरा पेपर फोल्ड हुआ, तब इतनी मोटी लकीर बनी। तो ये ऐसी सारी मैंने ये बना ली, इसको सीधे इस कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दिया और उसके ऊपर मैंने ये शीट के ऊपर लिखकर चिपका दिए। तो ये उसके बीच में आराम से जगह बन जाती है ताकि ये हमारा इजीली इसमें से मूव हो सके। ठीक है, अभी एक और इसी में मैंने बनाया है, सेम बेसिक तरीका यही है, जिस तरह से इसमें लगाया इस तरह से इसमें लगाया है। इसमें क्या किया है मैंने, यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे टेंस और वंस लिखा है, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, इकाई और दहाई, यहाँ आप लिखिए बच्चे को कि 2 10s and 5 1s। अभी बच्चों को बताना है कि कैसे होता है, तो उनको क्या करना है, 5 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये 5 1s हो गए, 5 चीजें हो गई एक एक करके। और ये दहाई वाला तो 1 और 2, तो ये हुआ 25। इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप नंबर लिखे और बच्चा खोल के बताए, या यहाँ पे फिर मैंने सेलो टेप लगाई है, इसको मैं पूछ सकती हूँ, या आप इसमें बताइए, आप इसको खोलिए इस तरीके से, बच्चे से बोलिए कि अब ये कितनी हुई संख्या, इसको लिखिए। तो बच्चा गिनेगा दहाई कितने, 1 2 3 4, तो वो लिखेगा 4, और 1 2 3 तो 3, इसलिए ये 43 हुआ, 43 हुआ, ठीक है। इकाई दहाई कौन से किसकी जगह पे, इसमें मैंने 9 ये लिए हैं, 9 तक होता है तो 9 अंक तक लिया है। तो आप 99 तक गिनती बच्चों को टेंस और वंस का कंसेप्ट जो है जब सिखाते हैं, इकाई और दहाई की कीमत कैसे होती है, प्लेस वैल्यू सिखाते हैं, तब आप इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जब बहुत सारी बार ऐसे होके जब ये गंदा हो जाता है, तो आप अपना सैनिटाइजर होता है ना, उससे या साबुन वाले कपड़े से इसको साफ करिए, पूरा क्लीन हो जाएगा वापस, ठीक है। कैसा लगा ये, सबको समझ आया? मैम इसमें second सॉरी, फिर से बोलेंगे? स्मैकिंग जो था ना मैम, उसका ग्रेटर देन नंबर बैठा के लगाना था, वो भी समझ में आ गया। बगल में जो आप बताए ना हाँ प्लेस वैल्यू, वो हाँ, समझ में नहीं आया हमें। देखिए एक समझिए बात, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 52, तो ये 2 में कितना होना चाहिए, तो ये 2 की वैल्यू क्या है, 1 और 2। अब बच्चों को जब इकाई दहाई सिखाते हैं तो हम कैसे सिखाते हैं, उनको चीजें गिनती करके सिखाते हैं। 10 का एक बंडल होता है, ठीक है, उसके बाजू में 2 वाले होते हैं, तो यहाँ पे 5, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 10s की 10 वाले 5 होंगे। आप एक सिंपल समझिए कि आपको 52 रुपए किसी को देने हैं और आपके पास 10 रुपए के नोट है और 1 रुपए का नोट है, तो आप कौन सा नोट कितने देंगे? आप कंसेप्ट ऐसे दे सकते हैं बच्चों को। तो आपको यदि 52 रुपए देना है तो 10 रुपए वाले नोट है तो आपको 5 नोट निकालेंगे, और 1 1 रुपए वाले 2 नोट निकालेंगे तो 52 होगा। ये बेसिक कंसेप्ट ये है टेंस और वंस का, ठीक है। या आप बच्चों को सीधा लिख सकते हैं
सीधे ऐसे बता सकते हैं कि चलिए अभी बताइए ये कितना हुआ, तो बच्चा गिनेगा 10 वाले 3 है, दहाई पे 3 संख्या है, तो ये 10 या 30, और ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 36। अभी समझ आया? जी मैम। जो मैथ्स पढ़ा रहा होगा, जो इकाई दहाई पढ़ाते हैं यदि आप बच्चों को, तो आपको ये इजीली समझ में आएगा कि आपको कैसे उपयोग में लेना है। जी मैम जी। अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अभी किसी को यस मैम। डाउट है? नो नहीं मैम। मैम। ठीक है। अभी मैंने मात्राओं के लिए मैंने 2 TLM बनाए हैं। एक मैंने ये TLM बनाया है, ठीक है, मात्राएं। ये एक शीट ली, उसके ऊपर सारी मात्राएं लिख ली है, ठीक है। दूसरे ऐसे स्टिक के ऊपर अक्षरों को काट के चिपका लिया है, प्रिंट आउट निकाला, उसको कट करके अक्षरों को इन पे चिपका लिया है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये किया, व, वा, वी, वी, वो, वो, ब्री, वे, वई, वो, वौ, वम, वह। कौन सी मात्रा कैसे लगेगी आप बच्चों को पूछना है, सिखाना है, उनको खेलने के लिए दे सकते हैं। आप कोई भी अक्षर को ऐसे ले सकते हैं, उसके ऊपर मात्रा, कौन सी मात्रा किस तरफ से आएगी, कहाँ लगेगी, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये बड़ी आसानी से आप सिखा सकते हैं। आप पूरा क से ज्ञ तक इसमें लिखा हुआ है, आप कोई भी मात्रा लेकर कोई भी लिखना सिखा सकते हैं। ये बच्चा पढ़ना भी सीख जाएगा, उसको बड़ी आसानी होगी, समझ भी आ जाएगा, और ये बच्चे एंजॉय करते हैं, बच्चों को बहुत मजा आता है ये करने में, ठीक है। अभी एक और हिंदी का मात्रा के लिए एक और बनाया है मैंने। ये है मात्रा खिड़की। इसमें क्या किया है, यहाँ खिड़की बनाई हुई है, ये सारे कागजों के बीच में से खिड़की बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ आखिरी में मैंने फिर वही शीट लगा के सेलो टेप लगाई है। यहाँ पे मैं क लिखती हूँ, ठीक है। अब ये मात्रा खिड़की मुझे सारी मात्राएं दिखाएगी, सिर्फ मैंने क लिखा उसके बाद। ये का, छोटी की, बड़ी की, ऊ, ऊ, क्री, के, कई, को, कौ, जी, कम, कहा। मैंने क्या किया, इसमें सबसे आखिरी में एक शीट लगाई है, उसके ऊपर मैंने सेलो टेप लगा दिया है। मैं इसको फिर से मिटा सकती हूँ, मैं फिर कोई भी नया अक्षर लिख सकती हूँ, ठीक है। और इन सब पेजों में सिर्फ ये कट करके रखा है, इन सारे पेज को एक साथ रख के मैंने काट लिया है, देखिए। इन सारे पेजेस को एक साथ रख के मैंने काट लिया है, ठीक है, ताकि नीचे से अक्षर दिखाई दे। और हर एक पेज के ऊपर एक एक मात्रा बनाई है। अभी आप इसमें कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, ठीक है। म, मा, मी, आसान है ना? यस मैम। कर सकते बहुत हैं, आप अच्छा। आराम से बना सकते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे इसको बनाने में। मैंने कागज लिए, उनको एक साथ रख के फोल्ड कर दिया, पहले ये कट कर लिया, और उसके बाद सारे कागजों को अंदर गोंद लगाकर, यहाँ पर गोंद लगाकर चिपका लिया। आप चाहे तो सीधे यहाँ पे स्टेपल भी कर सकते हैं, स्टेपलर मार दीजिए तो भी हो जाएगा। और सबसे पीछे वाले के ऊपर मैंने एक शीट के ऊपर सेलो टेप लगा के लगा दी, चिपका दी। वो शीट इसलिए ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए, क्योंकि बार बार हम जब पोंछेंगे तो कागज फट सकता है,
इसलिए मैंने शीट का टुकड़ा लिया, उसको सेलो टेप लगा लिया है। समझ आई आपको मात्रा खिड़की? यस मैम। अभी ये कुछ एक अंग्रेजी शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन बच्चों को ये बताना बड़ा मजेदार होता है। ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक बना हुआ है। यदि मैं इसको हटा दूं, बी हटा दिया तो ये बन जाएगा लॉक। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, हम बच्चों को बहुत सारे अलग अलग स्पेलिंग याद करवा सकते। ट्रेन, रेन। आप ये बच्चों को भी सिखा सकते हैं, वो लोग भी अपने लिए ऐसे बहुत सारे शब्द, मैंने सिर्फ 2 ही उदाहरण के लिए बनाए, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको बनाया जा सकता है। इसको बच्चे बड़ी आसानी से खुद भी बना सकते हैं, उसको खेल सकते हैं। स्पेलिंग भी क्लियर हो जाएंगे, इनको मतलब भी क्लियर हो जाएंगे, और बहुत मजा आता है बच्चों को बनाने में। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, इस कागज को खाली उतना काटना है जितना नीचे का स्पेलिंग आएगा। यहाँ पर आप स्पेलिंग लिखिए, उसके ऊपर का कागज काट दीजिए, उसके ऊपर स्पेलिंग लिखिए, दोनों पे चित्र बना दीजिए, खत्म। इतना बड़ा रेटिंग लिखते देखिए, हम कितना बड़ा रेटिंग लिखते हैं। बहुत आसान है, बड़ा मजा आता है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग हो सकते हैं, आप बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है, बहुत सारे बन सकते हैं। और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्लेन कागज चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं चाहिए। कैसा लगा? अच्छा लगा मैम। चलिए अभी एक और सिंपल सी चीज, बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। मेरे एक टीचर ने इसका पूरा सारी मात्राओं का, जैसे मैंने अभी मात्रा को दिखा, उन्होंने इसका मात्राओं का बनाया। ये एक माचिस की डिब्बी ली है मैंने, इसके ऊपर एक शीट लगाई है, उसके ऊपर सेलो टेप लगाई है। ठीक है, अभी मैं इसमें बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, मैं एक करके बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7, अभी मैं यहाँ पे इसका बिफोर नंबर मैं इसमें लिख सकती हूँ, यहाँ पे 6, और इसका आफ्टर नंबर मैं यहाँ लिख सकती हूँ 8। है ना? तो आप ऐसे बहुत सारे बना के आप किसी एक चार्ट पेपर पे चिपका सकते हैं, और उसके बिफोर और आफ्टर नंबर बच्चों को सिखाना है तो हम बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं। इसके अंदर भी क्या किया है, ऐसे ही शीट के ऊपर सेलो टेप लगा के उस शीट को रख दिया उसके साइज का। मेरे एक टीचर ने क्या किया, उन्होंने इसी तरीके को कुछ अलग तरीके से अपनाया। उन्होंने मात्राएं सिखाने के लिए किया, यहाँ पे उन्होंने सेलो टेप लगाई, यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा, और फिर वो यहाँ पे अक्षर लिखते हैं। सपोज च, तो छोटी की मात्रा ये आ गई तो क्या हो जाएगा, ची, और ये बड़ी की मात्रा आई तो ची। तो ये इन्होंने मात्राओं के लिए इस तरह से इसका उपयोग किया था। उन्होंने हर एक मात्रा के लिए एक एक डिब्बी इस तरह से लगा के ऊपर खाली रखा, ताकि बच्चों को, वो उन्होंने कैसे बनाया था, ऐसे बहुत सारी माचिस की डिब्बियां रख दी, यहाँ पे अक्षर लिखा, फिर बच्चों से बोलते थे यदि इसमें छोटी की मात्रा है तो किधर खुलेगा, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि इस तरफ आनी है, तो वो खोल के बताएगा। दूसरी साइड उन्होंने ब्लैंक रखी ताकि बच्चा सही पहचान सके। इसके ऊपर इन्होंने छोटी ई लिख रखी थी, और यहाँ पे च, तो फिर बच्चे को खोल के बताना है कि मात्रा किधर खुलेगी। यदि ऊपर नीचे की मात्रा है तो उन्होंने उसको इस तरीके से लगाया था ताकि वो ऊपर खुल सके और नीचे खुल सके। इस तरह से उन्होंने पूरी मात्राओं का एक बड़ा सा चार्ट पेपर हर जगह इस तरह से लगा के, ताकि बच्चे इसको आसानी से पहचान सके कि कौन सी मात्रा किस तरफ लगती है, क्योंकि हिंदी में चारों दिशा में मात्राएं लगती है। तो ये समझाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ सैंपल लिया है, आप इसको अपने तरीके से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आ, अभी एक चीज होती है डायोरामा, ये आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। जी, ये डायोरामा है। डायोरामा में क्या होता है, 2 या 3 साइड से बंद होता है, और एक चीज, ये आपको देखकर समझ में आ रहा है कहाँ का सीन है, ये क्या चीज है? पेड़ों को देखकर, इसको देखकर कुछ समझ में आ रहा है? नाव लग रहा है।
समुद्र हाँ में जी, बोट हाउस है। बोट है, कश्मीर के नाव पेड़ है है ये। मैम। हाँ जी, हाउस बोट है, नाव है, हाउस बोट है, उसमें घर बना हुआ है, और ये पीछे के पेड़ बनाए हुए हैं। ठीक है, अभी एक और मैं आपको बताती हूँ। ये कहाँ का सीन दिख रहा है? राजस्थान का। रेगिस्तान का दिख रहा है ना? रेगिस्तान। तो हम यहाँ पे रेगिस्तान। बर्फीली पहाड़ियां, बर्फ, वो भी बता सकते हैं, रेगिस्तान बासिन। तो ये जियोग्राफी बताने के लिए इसको डायोरामा बोलते हैं। अब इसको कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 2 सैंपल आपके लिए तैयार करके रखे हैं। ऐसे ही एक ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है, वहां पे ऐसे पेड़ है। आपको क्या करना है, एक स्क्वायर पेज काटना है। स्क्वायर पेज को काट के इसको हाफ फोल्ड करके इस हाफ के ऊपर आपको चित्र बना लेना है पीछे। ये बाकी हाफ में यहाँ पे कट करना है। फिर इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ जोड़ देना है। इसको यहाँ पे हम गोंद लगाकर चिपका सकते हैं नीचे। सिंपली ये गोंद से चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अभी इसके आगे क्या चीजें हो सकती है, मैंने इसके लिए कुछ बनाया है, क्योंकि ये बर्फीली जगह है तो वहां पर स्नोमैन बनाते हैं। तो मैंने एक स्नोमैन बनाया है, इसको हम यहाँ लगा सकते हैं। एक और मैंने बड़ा सा पेड़ बनाया है जो ऐसे बर्फीली जगह पर मिलता है, तो मैं इसको इस घर के आगे, तो ये मेरा डायोरामा कंप्लीट हो जाएगा, 3D इफेक्ट देता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल फिर इसी तरह का मैंने एक और बनाया है। ठीक है, रेगिस्तान वाला। फिर इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं और इसके आगे इस तरह से कैक्टस को लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप कोई भी बता सकते हैं। इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी आपको मैं PDF दिखाऊंगी, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप फूलों का बगीचा बना सकते हैं, आप कोई शहरी वातावरण बना सकते हैं, आप गांव का वातावरण बना सकते हैं। कौन सी जगह किस तरह की होती है इसके अंदर, इवन आप हमारी जो ऐतिहासिक स्थल है, मंदिर है, ऐसी जगह भी आप बच्चों को बनाकर दिखा सकते हैं। वहां पे यहाँ पर डायरेक्ट उसका चित्र चिपका दीजिए, जो भी जगह आप दिखाना चाहते हैं, और उसके आगे के ये जो है इसको अलग करके। तो ये कैसे होता है, डायोरामा बोलते हैं। ये एक थोड़ा सा लाइव इफेक्ट देता है बच्चों को, 3D इफेक्ट देता है, डेप्थ दिखाई देती है, दूर और नजदीक की चीजें दिखाई देती है। तो ये बच्चों के लिए बहुत मजेदार हो जाता है इसको देखना और समझना, और ये लंबे समय तक उनको याद रहेगा यदि आप इस तरीके से करेंगे तो। समझ में आया? बनाना बहुत आसान है। एक चौरस लेना है, उसके हाफ के ऊपर ड्रॉ करना है, इस हाफ में से कट कर देना है, ये इसके नीचे चला जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो, मैं सोच रही थी अभी मुझे मिला नहीं, यहाँ पर मैं यदि फेविकोल लगा के सैंड चिपका दूं, रेती चिपका दूं, तो रेती, तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल ओरिजिनल दिखाई देगा। यदि मैं यहाँ पे से रेती चिपका दूंगी, यहाँ रेती चिपका दूं, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल दिखाई देगा। बनाना बहुत आसान है। आप इसको सर्कल में भी कर सकते हैं, इसको सर्कल काट सकते हैं, उस सर्कल में से भी ऐसे 4 हिस्से करके इसको करके, तो ये इस तरह से सर्कल में आएगा पूरा। मैंने आपके लिए जो PDF में एग्जांपल लिया उसमें इस तरह से सर्कल का भी है। बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारे अलग अलग चीजें बच्चों को प्रैक्टिकली बना के दिखा सकते हैं। डायरामा बन, ये डायरामा कहलाता है। ठीक है, अभी कुछ बहुत आसान तरीके मैंने ढूंढे हैं। ये देखिए, आपके घर में जो चीजें अवेलेबल है उससे बड़ी आसानी से आप TLM बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया है, इसमें सेलो टेप भी नहीं लगाई, कुछ नहीं, सिर्फ एक कार्डबोर्ड था, उसको लिया, उसके ऊपर मैंने एक शीट लगाई है और इस पर लिखा है फाइंड मी, मुझे ढूंढो। यहाँ पे बहुत सारे अक्षर लिख रखे हैं। इसको कुछ नहीं करना है, जैसे साड़ी और शर्ट की थैली आती है, आपको उसके अंदर उसको डाल देना है। ठीक है, और उसको चाहे तो पैक कर दीजिए। इसके बाद आप बच्चों से बोल सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पे मुझे ढूंढो, तो किसको ढूंढना है, ह को। तो अभी बच्चा ढूंढेगा जहाँ पे ह है, उसको वहां पे उस पे गोले लगाने हैं। जितने ह उसको मिल जाए उस सबके बस उसको गोले लगाने हैं। जब उसने ढूंढ लिया, फिर आप इसको पोंछ दीजिए और फिर आप दूसरा अक्षर ढूंढिए।
फ, ये रहा प, ठीक है, ये रहा प। ये बच्चों के लिए बहुत मजेदार गेम हो सकता है, अक्षर की पहचान आसानी से हो सकती है, बहुत आसान है और बहुत मजेदार है। आपको ना बनाने में कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी, ना उसको इस्तेमाल करना मुश्किल है। सेम इसी मेथड पे एक और तरीका मैंने निकाला है। इसमें मैथ्स का मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें नंबर्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, ये आपको पता होगा, ये फाइल के फोल्डर है ना? फाइल में हम जिसमें पेजेस डाल के रखते हैं वो फाइल के फोल्डर है। उसमें फिर फाइंड मी, एक प्लेन पेज लिया, कुछ नंबर लिख लिए। आप यहाँ पे नंबर लिख दीजिए, सपोज मैंने लिखा 4, तो अभी बच्चे को जितने 4 है यहाँ पे उसको ढूंढना है और उसके ऊपर गोला लगाना है। जब वो कर लेता है, खत्म हो गया, फिर इसको पोंछ दिया। फिर दूसरा नंबर, ये 6 लिखा, 6 6 6। बच्चा नंबर ढूंढेगा, उसको सर्कल कर लेगा, ठीक है। फिर इसको आपने पोंछ के साफ कर लिया। सिंपल प्लास्टिक फोल्डर है, उसके अंदर प्लेन पेपर है और उसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन एक बच्चों के लिए अलग नया तरीका हो जाता है, कुछ अलग चीज हो जाती है। अभी उससे थोड़े बड़े बच्चे हैं, ये मैंने उसके एक और बनाया है। यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, तो मैं प्रॉपर फ्रैक्शन को हर जगह पे निशान लगाऊंगी। ये मेरे प्रॉपर फ्रैक्शन हुए। अभी यदि मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर देती हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये मेरे सारे हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन करना है, मिक्स फ्रैक्शन ढूंढना है, तो ये है मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक इंटीजर होता है और उसके साथ में एक फ्रैक्शन होता है, तो ये हो गए मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल ढूंढना है, तो डेसिमल वाले भी है। इन चीजों में बच्चों को अंतर समझाना मुश्किल होता है, हर एक चीज बताना मुश्किल होता है, लेकिन ये एक बहुत आसान तरीका है, इससे कंसेप्ट बच्चों के बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। मैम दोबारा रिवीज कीजिए थोड़ा ये वाला। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग, अंश, है ना? तो इसमें होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें नीचे बड़ा हो ऊपर छोटा हो, है ना? तो मैंने यदि यहाँ पे लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैं प्रॉपर फ्रैक्शन, बच्चा प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर वो ढूंढ ढूंढ का निशान लगाएगा कि 4/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/6 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें ऊपर का बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मुझे इंग्लिश में नाम आते हैं, हिंदी में नहीं आते हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये 8/2 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, जिसमें ऊपर नंबर बड़ा है नीचे छोटा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। 7/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर अंश के ऊपर वाला बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, अंश के प्रकार जो अलग अलग होते हैं, हम उसको बड़ी आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन होता है, जिसमें एक नंबर पूरा होता है और दूसरा उसके साथ में फ्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। हिंदी नाम मुझे नहीं पता, तो हम मिक्स फ्रैक्शन जितने हैं उनको सर्कल करेंगे, तो बच्चा ढूंढ के बताएगा कि ये सारे मिक्स फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? यस मैम। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। मैम मैम जी इसी फ्रैक्शन में ही कौन छोटा है कौन बड़ा है उसके लिए कुछ। हाँ, पर आप उसको फिर कैसे करेंगे, उसमें कंपेयर करके तो आपको यहाँ पे एक लाइन करके दोनों साइड फ्रैक्शन लिखने पड़ेंगे, और फिर आपको लिखना पड़ेगा कि जो फ्रैक्शन, छोटा बड़ा कंपेयर करने के लिए दो होना चाहिए ना।
छोटा बड़ा बताने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, तब कंपेयर होता है कि कौन सा किससे छोटा है। तो फिर आपको ये करके ऊपर नीचे, या तो यहाँ पे कोई एक नंबर दे के किससे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, आप लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीजें बदल सकते हैं, जो भी आप चाहें कर सकते हैं बिल्कुल। आपको जैसा क्वेश्चन पूछना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सामने चीजें देनी होंगी, ताकि वो उसमें से ढूंढ के बता सके। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक एक ही इसमें मैंने दो चीजें बनाई है। ये एक, इसमें अलग अलग कलर की बिंदियां लगाई है। ठीक है। अभी यहाँ पे जितनी लाल बिंदियां है उसका मतलब वंस, इकाई, है ना। जितनी नीली बिंदियां है उसका मतलब दहाई, जितनी हरी बिंदियां है उसका मतलब सैकड़ा, हंड्रेड्स। ठीक है। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक चूड़ी या एक चौकर कुछ ले सकते हैं। मैंने अपनी चूड़ी यूज की है। ठीक है, उसको आप कहीं पे भी रख दीजिए, यहाँ रख दिया। अभी बच्चे को क्या करना है, इसके अंदर गिनती लगानी है। रेड कितने हैं, 1 2 और 3, तो इकाई के स्थान पे 3। ब्लू कितने हैं, 1 2 और 3, तो ब्लू आए 3, और ग्रीन कितना आया, 1, तो ये 1। तो ये नंबर कितना हुआ, 133। आप फिर इसको बदल दीजिए। ठीक है, आप इसको मिटा दीजिए। अभी यहाँ पे लाल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इकाई के स्थान पे 7 आया, दहाई के स्थान पे 1 2 और 3 आया, और सैकड़ा 1 आया, तो ये हुआ 137। आप इसको कहीं पे भी रखिए, अलग अलग संख्याएं मिलेगी आपको हर बार, हर बार अलग अलग संख्या मिलेगी। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। मैंने इसमें यहाँ पर ग्रीन पोर्शन नहीं लिया है, यहाँ पर कुछ एक में नजदीक लिए, कुछ एक में दूर में लिए, तो जिससे बहुत अलग अलग संख्या आएगी हर बार। तो आप बच्चों को इकाई दहाई सैकड़ा का जो कंसेप्ट देना है वो इससे क्लियर कर सकते हैं। एक खेल की तरह हो सकता है, उनको बहुत मजा आएगा। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, उनको पता चलेगा कि लाल है वो इकाई है। अभी देखिए जैसे मैंने जहां रखा है इसको हम देख सकते हैं, एक है। ठीक है। अभी नीले हैं 1 2 3, तो दहाई पे 3 हो गया, और सैकड़ा 2 है, तो ये 231 हुआ। समझ आ रहा है आपको। अब इसी चीज को मैंने, ये इकाई दहाई सैकड़ा की जगह मैंने इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिया। मैंने यहाँ पे होल नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले लिया, जैसे अभी हमने जो किया था फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, अभी मैं सपोज यहाँ रखती हूँ इसको, इसके अंदर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर मतलब जो नंबर नीचे आएगा, तो 1 2 और 3 है, रेड, रेड के 3 है, ब्लू के 1 2 3 4 है, और ये ग्रीन का 1 है। ठीक है। अभी होल नंबर मतलब 1, न्यूमरेटर 4 है तो ये ऊपर आएगा, और डिनोमिनेटर 3 है, तो 1 सहित 4/3, ये मेरा फ्रैक्शन आया, है ना। मैं यहाँ पे रख दो इसको, जिसमें ग्रीन कलर नहीं है, तो यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5, तो डिनोमिनेटर मेरा आया 5, ये 1 2 और 3 है, तो ये 3, तो ये मेरा नंबर हो जाएगा। और ग्रीन एक भी नहीं है इसमें, तो ये 0 है, मतलब इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा हो गया 3/5। तो ये कैसा फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक है। आप बहुत सारी संख्याएं बदल बदल के इस तरह से करके, तो ये बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, समझ आया कुछ। यस मैम। जी कैसा मैम। लगा। बहुत अच्छा लगा ये वाला। बहुत अच्छा लगा मैम। जी। हाँ, अभी एक मैंने मिठाई का डब्बा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने उसका उपयोग किया है। ये मैंने भाग सिखाने के लिए किया है बच्चों को। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, ये एक्चुअली मिठाई इसी तरीके से कुछ रखी हुई आई थी, ये इस तरह से रखी हुई आई थी, ऐसे था। मैंने दूसरी शीट लेके उसको कट लगा के उसके ऊपर लगा के इसके स्क्वायर हिस्से कर लिए। इसमें एक्चुअली ये ऐसे खाने थे, मैंने उसको चौरस खाने बना लिए।
ठीक है, मैंने यहाँ पे शीट में कट लगा के इसको ऐसे डाल दिया और इसको सेलो टेप से चिपका दिया है सब तरफ से। और इसके साथ मैंने लिए हैं कुछ राजमा, मैंने कुछ राजमा लिए। अभी मैं इसमें भाग करना सिखाती हूँ बच्चों को। देखिए, सपोज यहाँ पे कुछ नंबर है, ठीक है। अभी बच्चों को बताना है ये 18 है, उसको 6 में डिवाइड करना है। ठीक है, ये 18 है, उसको हमको 6 में डिवाइड करना है। ये भाग का कंसेप्ट सिखाने के लिए है। तो कैसे होगा ये, तो 6 तक एक एक बच्चों को रखते जाना है। 18 है, 6 लोगों में बांटना है, 6 से भाग देना है। ठीक है, फिर से दोबारा करेंगे हम। फिर तीसरी बार करेंगे। अभी हर एक के हिस्से में कितने आए, 3 3। तो जब 18 को 6 से भाग देंगे तो 3 3 आएंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर होता है भाग का, कि भाग कैसे होता है। अभी इसी 18 को हम 3 में लोगों में 3 से डिवाइड करें तो 1, फिर दोबारा, फिर फिर तो अब एक एक को कितने मिले, 6 6। आप बच्चे को भाग का कंसेप्ट, जो डिवीजन का कंसेप्ट होता है, वो इस तरीके से सिखा सकते हैं। अभी इसमें ये चीज भी हो सकती है कि हमारे पास ये 20 हो गए और इनको हमको 4 लोगों में बांटना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 और बढ़ा के भी हम बता सकते हैं। 22 और 4 लोगों में बांटना है तो कैसे करेंगे। तो इसमें जो शेष का होता है, आप वो भी इस बच्चों को सिखा सकते हैं। सॉरी, 20 थे तब तक तो सबको बराबर 5 5 मिल गए। यदि वो 22 हुए तो 2 बचा वो शेष। अभी सबको यदि बराबर नहीं मिल सकता तो वो नहीं बांटना है, तो ये शेष। तो ये शेष का कंसेप्ट भी आप सिखा सकते हैं इनको इस तरीके से। ठीक है, ये सबको 5 5 मिल गए और ये बच गए ये शेष। तो ये हम इस तरीके से भी बच्चों को कंसेप्ट सिखा सकते हैं भाग का, कि भाग कैसे किया जा सकता है, शेष कैसे बचता है। जो क्वेश्चन और रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर क्या होता है, क्यों बचता है, ये कंसेप्ट हम बच्चों को इसके थ्रू दे सकते हैं। कैसा लगा ये। अच्छा लगा मैम। अब अच्छा इसमें लगा। मल्टीप्लीकेशन भी सिखा सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 लोगों को बांटना है और उनको 2 2 बांटना है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, उसको निकाल के टोटल काउंट करिए। ये टोटल हो गया 6। आप मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट भी इसी से दे सकते हैं जिससे डिवीजन का दे सकते हैं। जैसे प्लस माइनस का हम साथ में देते हैं, वैसे मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का भी साथ में दे सकते हैं। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1। आप इसमें डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3, ये 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 4 लोगों के पास यदि 3 3 है तो कितना हुआ। फिर आप इसको काउंट कर लीजिए, 4 या 12। आप इसको टोटल निकाल के काउंट करवा सकते हैं कि इसको काउंट करिए कितना हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों का कंसेप्ट आप इस एक से ही दे सकते हैं। मैंने यहाँ राजमा लिया है, आप पत्थर के टुकड़े या जो भी चीज आपको अवेलेबल है, इमली के बीज, जो भी आपको अवेलेबल है जिसको भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ एक डिब्बे का उपयोग मैंने किया है, ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है। कैसे किया है आपको समझ आ गया। क्लियर है सबको। यस मैम। अभी एक द मोस्ट डिफिकल्ट बट मोस्ट इंटरेस्टिंग TLM,
ये देखिए एक मैंने TLM बनाया है, इसको मैंने क्वेश्चन वर्ड्स से लेके बनाया है। व्हाट, व्हेन, व्हाट मतलब क्या, किसी चीज, व्हेन टाइम बताता है, हाउ कैसे, है ना, किस तरीके से होता है, हु कौन पर्सन, व्हाई रीजन, वेयर मतलब कहाँ जगह। अभी ये जो TLM बनाया है ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि ये चीज, इसमें बहुत सारी चीजें बन सकती है। इसमें एक और मैंने ट्राई किया था, कि इस तरीके से एक बीज से कैसे पेड़ बनता है, धीरे धीरे पूरा पेड़ कैसे बनेगा। ठीक है, आप बहुत सारी अलग अलग चीजें इसके साथ ले सकते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए क्या करना है, एक इस तरह से पहले शीट लेना है आपको, आपका जो भी टॉपिक लेना है उसको बना के इस तरह से छोटी छोटी शीट्स पे ये रेडी कर देना है। मैंने इसको अभी बनाया नहीं है, आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने प्लेन रखा है। फिर क्या करना है, इनको इसकी साइज पे एक लाइन लगानी है, उसके बाद एक एक सेंटीमीटर पे जितने आपको पीस लगाने हैं उतनी लकीरें बना लीजिए। यहाँ पहले मैंने इसके साइज का एक पे लगा लिया निशान, उसके बाद एक एक सेंटीमीटर के ऊपर और लाइन लगाई, उसके बाद वहां से इसको फोल्ड कर देना है, उस एक एक सेंटीमीटर से इन सबको फोल्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप जिस भी टॉपिक को लेके बना रहे हैं उनकी शीट तैयार करना है, और उनकी शीट को आपको यहाँ पर सिर्फ ऊपर से यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे इसको यहाँ पे चिपका देना है। ये एक चिपक गई, उसके बाद आप दूसरी को चिपकाएंगे। ये आप बना के पहले से रेडी रखेंगे आपका जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से। फिर इसको आप तीसरी चिपकाएंगे, इस तरह से आप जितनी आपकी शीट्स है उनको चिपका लेंगे। ठीक है, ये आपकी शीट चिपक गई, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से फोल्ड करना है, आपको एक दूसरा शीट का टुकड़ा लेना है, एक इस तरह से शीट का टुकड़ा लेना है, और ये जो हमारी बेसिक शीट थी, जो पहली शीट है, उसके ऊपर इसको यहाँ पे गोंद से लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इस शीट का जो दूसरा हिस्सा है उसके साथ लगा के इसको यहाँ पीछे से हम ज्वाइन करेंगे, और ये इस तरह से घूम सके ऐसा फ्री रखेंगे। ये सिर्फ पट्टी को चिपकाना है, इसके साथ नहीं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा था उसके साथ चिपकाना है, इसके साथ नहीं। उसके बाद ये क्या करेगा, ये इस तरह से काम करेगा। समझ आया कैसे बनाया? मैं फिर से बता देती हूँ। कैसे चिपकाए मैम, फिर से बताइए। हाँ, फिर से बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, चलिए। ये मैंने पहले एक लिया, आपको ऐसे जो भी लिख के बनाना है वो लिख कर इस पे तैयार कर लीजिए, है ना। आप सपोज इसके ऊपर लिख रहे हैं नाउन, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप यहाँ पे नाउन का कोई भी चित्र बना लीजिए, किसी लड़के का चित्र बना लिया और डिजाइन कर लिया, आपको जो भी लिखना था आपने लिख कर तैयार कर लिया। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये एक शीट लेनी है, इसकी जितनी लंबाई है उतनी लंबाई पे यहाँ पर इसको निशान लगाना है। उस एक निशान लगाने के बाद आपकी जितनी शीट है उतने निशान लगाना है जहां तक आपको चिपकानी है। आप 5, 6, 8 जो भी बना रहे हैं, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे आपको इस तरह से लकीरें बना लेनी है, और उसके बाद उसको यहाँ से उल्टा ऐसा फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद हम इनको चिपकाना शुरू करेंगे। ये मैंने अभी चिपकाया था, गोंद लगा हुआ है इसलिए मैं इसको चिपका देती हूँ, मेरा चिपक रहा है। ठीक है, ये इस तरह से मैंने चिपका दिया। उसके बाद एक ऐसे और पतली सी शीट लेंगे, और ये जो बेस वाली है इसके ऊपर इसको यहाँ से चिपका देंगे। ठीक है, ये यहाँ से मैंने इसको चिपका दिया इसके साथ, ताकि ये इसको लेकर घूम सके। और ये जो पीछे का हिस्सा है इसको मोड़ के उसको अंदर रख लेंगे, और उसके ऊपर से सिर्फ इस शीट को चिपकाना है। ये आसानी से हिल सके ऐसा फ्री रखना है, इसको नहीं चिपका देना है उसके साथ। हम इस पट्टी को अकेली को करेंगे, तो ये पट्टी आगे वाले ऊपर के हिस्से के साथ चिपकेगी और इसके साथ, इसके बाद ये इस तरह से काम करेगा। अभी समझ आया?
ये वाला आराम से इसमें से जा सके, लूप में हिल सके, इस तरह से पीछे का हिल सके इस तरह से। अभी गोंद सूखा नहीं है इसलिए गिर जा रहा है। ये बनने के बाद इस तरीके से तैयार होगा। फिर आपको इसको पकड़ना है, जिस पट्टी को चिपकाया है उसको पकड़ना है, नीचे वाले हिस्से को खींचना है, तो ऊपर के एक एक करके खुलते जाएंगे। अभी समझ आया आपको? सबको क्लियर है? ना हो तो आप ये कर सकते हैं कि जब यस मैम। इसकी लिंक आएगी उसमें फिर से जब बना रहे हो तब आप उसको एक बार खोलकर सामने वीडियो खोलकर बैठिएगा तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से घूमेगा। एक 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 खुलता जाएगा। उसके बाद आप जितने चाहे उतने लगा सकते हैं। समझ आ गया आपको? नीरज जी मैं इस डिवाइस से लीव कर रही हूँ। जी मैंने बहुत सारे टीएलएम बताए, एक साथ इतना सारा समझना मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक टीएलएम और रह गया, बहुत सिंपल टीएलएम है। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर? ये पपेट, फिगर पपेट इसको बोलते हैं। यस मैंने मैम। क्या जी किया, मैम। मैंने एक शीट के ऊपर ये डॉक्टर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद पॉलीथीन होती है ना, प्लास्टिक की थैली, उसके ऊपर एक सेलोटेप लगाई। उस सेलोटेप के ऊपर ये डॉक्टर को रख दिया, उसके ऊपर मैंने दूसरी सेलोटेप लगा ली। तो ये स्टिकर की तरह काम कर रहा है। आगे पीछे प्लास्टिक और टेप आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक शीट ली, उसको ऐसे सर्कल फिंगर के हिसाब से बना लिया, और ये मेरा फिंगर पपेट रेडी है। आपको ड्रॉ नहीं करना था तो आप किसी भी अखबार से या किसी भी पुरानी किताब से ड्राइंग कट कर सकते हैं। एक पॉलीथीन के ऊपर सेलोटेप लगाइए, उसके ऊपर ये पिक्चर रख दीजिए, उसके ऊपर दूसरी सेलोटेप लगा दीजिए, मोटी सेलोटेप, और उसको फिर उस शेप में काट लीजिए। तो आपका ये पूरा आगे पीछे से प्लास्टिक जैसा पूरा स्टिकर तैयार हो जाएगा। ये खराब नहीं होगा। और इसको फिंगर में डाल के आप उसको बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए फिंगर पपेट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत आसान चीज है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कैसे होगा, लेकिन बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं करना है इसको। ठीक है, आप इसको फिंगर में करके बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तब आप उसको आराम से बता सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये थे आज मेरी तरफ से कुछ टीएलएम। नो डाउट आपको बहुत सारा लगा होगा, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें हो गई। आप एक एक को करते जाएंगे तो भी काफी दिन लगेंगे कि सबको कंप्लीट करने में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मेरे सारे जितने टीएलएम है, जो भी आपके पास बस चीजें मिल जाती है आप उससे बना सकते हैं, और बहुत आसानी से उसका उपयोग भी कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी, इसमें आपको कौन सा टीएलएम अच्छा लगा, आप किस किस का यूज करना चाहेंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे? लालमणि देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जी लालमणि जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मुझे मात्राएं वाला बहुत अच्छा लगा मैम। जी जो बच्चों को आप खिड़की वाला जो बताए थे मैम, जी उसमें मैं बोला कोशिश करूंगी मैं बनाने के लिए। जी उसके बाद मैम आपने जो बताए थे मैम डायरामा, उसमें रेगिस्तान वाला सब, वो भी मैं जी कोशिश करूंगी मैम। जी बिल्कुल। उसके बाद मैम आप माचिस का जो डब्बा वाला बताए थे मैम, हाँ जी। आफ्टर और बीच की संख्या, आगे पीछे की जो जी संख्या है, तो बच्चों को उसमें बता सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगा मैम। जी उसके बाद आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जो बताए थे मैम, तो हाँ उसको जी सर्कल को काट के जो करना है, जी वो वाला भी बहुत अच्छा लगा मैम। उसके बाद मैम, और आपने जो
2 सर्कल उसके साथ में एक और बताए थे मैम, 2 सर्कल लेना और उसमें थोड़ा सा कौन सा था? हाँ जी, भाग वाला जो मैंने बताया। जी मैम वही था। जी उसके बाद मैम प्लस माइनस वाला जो बताए थे मैम हाँ बच्चों जी, को, वो वाला भी अच्छा लगा मैम। बढ़िया। हम्म, ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा बनाएंगे आप? मात्राएं वाला मैम। जी बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। ठीक है, आप लोग बना के उसके वीडियो फोटोग्राफ्स, और आप जब वीडियो डाले उसके साथ में नीचे लिखिए, अपना नाम लिखिए, आपने कौन सा टीएलएम बनाया है वो भी जरूर लिखिएगा, कि आपने मात्राएं के लिए बनाया या आपने अंकों के लिए बनाया। आप जरूर मेंशन करिएगा ताकि समझ में आए कि किसने क्या बनाया है। ठीक है थैंक यू मैम। जी लालमणि जी, धन्यवाद। मीनू कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जितेंद्र। अंकों को खोजना वो हमको अच्छा लगा, और तरबूज के प्रकार से जो इस तरह आप कर रहे थे तो वाला, तो सर्कल बनाना, और फिर ऋणात्मक और धनात्मक, और जिसमें अंश का संख्या बड़ा होता है उसमें, और फिर हर का संख्या जिसमें बड़ा हो या छोटा हो। जी और हम भूल गए यार। कोई बात नहीं, बहुत सारे बताए हैं मुझे। मैं भी आज इकट्ठे कर रही थी, इतने सारे मुझे भी नहीं आता। मैं बता रही हूँ ना, आखिरी मैं भी पपेट भूल गई थी बताना, इतने सारे लेके बैठी हूँ। ऑब्वियसली मैं भूल सकती हूँ तो आपको कैसे याद रहेगा। कोई बात नहीं, आप सबसे पहले कौन सा बनाएंगी? ये अंकों को खोजना, सॉरी। अंकों को खोजना, जैसे आप लिखी थी 4 2 ओके 3 हाँ जी, पता है। बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद मीनू जी। अर्चना कुमारी। मैम, जय जिनेन्द्र। मेरा बहुत तबीयत खराब है। जी तबीयत खराब है मैम, तबीयत खराब है। लेकिन मैं मैं बच्चों को सबसे पहले अक्षर का पहचान, बच्चों को कौन सा अक्षर है उस पे गोल घेरा लगाना, इसके बारे में जी जानकारी दिलाएंगे और बताएंगे। जी और फिर अक्षर और B4 जो बताएं, बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या को पहचान दिलाना, क्योंकि छोटे बच्चे अधिकतर यही सब चीज हाँ सीख जी पाते हैं। जी और फिर जो गिनती ये नंबर बताएं, उस नंबर कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, इसके माइनस जी प्लस, ये भी बच्चे लोग को बताएंगे। जी जी ठीक है, कल सबसे पहला कौन सा बनेगा? कल तो स्कूल बंद है मैम, सोमवार को। अच्छा, कोई बात नहीं, टीएलएम आप घर पे बना सकते हैं, उसका यूज सोमवार को कर सकते हैं। मैम जब क्लास करते हैं ना मैम, तो मेरी बेटी मेरे साथ में बैठ के वो भी सीखती है, अच्छा मेरे साथ वही बता रही थी, माँ ये चीज जानते हैं हम, ऐसा ही है, वो बता रही थी। तो अच्छा, सबसे पहले अक्षर का जो पहचान है मैम, वो चीज को हम बताएंगे बच्चे लोग को। बढ़िया। जी जो बढ़िया। शुरुआत है, सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे लोग हैं तो उसी से पहले ज्ञान दिलवाएंगे, उसके बाद फिर। जी जी धन्यवाद अर्चना जी। उषा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम म्यूट है जी। हमको आपका IT बहुत अच्छा लगा, सारा चीज समझ में आ गया, आज बहुत आसान आसान बताए थे। जी हम सबसे शुरुआत तो पूरे मात्रा का जो पहचान करने बताए वो सीखें, और प्लस माइनस वाला सीखें, तरबूज से कैसे घुमा के इसको ये करेंगे जी सर्कल, वो सीखें। और फिर वर्ड शब्द बनाना, ABCD का लिख कर दोनों साइड में मिला के शब्द जो बनाएंगे, जी
वो सीखे। जी उषा जी। और जो इकाई दहाई बताए वो भी करवाएंगे, समझ में आ गया है। और बहुत सारा ऐसा है कि जो बहुत अच्छा लगा, अब सब याद नहीं है, बट कोई सबसे बात नहीं पहले उषा हम जी। करवाएंगे सबसे पहले हम करवाएंगे अंक और अक्षर का पहचान। ओके, कोई बात नहीं, बढ़िया उषा जी। आप फिर से उसकी जब लिंक आएगी उसको खोल कर देखिएगा और फिर सारे बनाइएगा जरूर, ठीक है है ना, मैम। क्योंकि मेरे पीडीएफ में भी इन सब के पिक्चर्स नहीं है, इसलिए आपको लिंक ही खोलनी पड़ेगी। ठीक है मैम। जी धन्यवाद उषा जी। बीना कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम सबसे पहले आप जो बताए ना पार्ट्स ऑफ सर्कल के बारे में बताएंगे। जी उसके बाद माचिस का डिब्बी में जो बताया ना अंक लेके छोटा और बड़ा किस तरह से किया जाता है वो बिल्कुल बताएंगे। जी। उसके बाद वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जो बताए हाँ वो जी वाला बनाएंगे। जी। फिर जो जहाज के माध्यम से जोड़ना बताए वो वाला भी बनाएंगे। फिर बढ़िया। प्लस माइनस करके जो आप बताएं कि प्लस में इतना होता है माइनस में इतना, वो वाला बनाएंगे। जी फिर एक ही वाला बहुत मात्रा सारे। के मात्रा के बारे में भी बताएंगे। उसके बाद सर्कल जो पूरा लिख देंगे एक अंक वाला पहचान करवाएंगे कि 4 कितना है, 5 कितना है, जी फिर का कितना है, खा कितना है, वो वाला भी बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बीना जी, धन्यवाद। मुकेश किस्कू जी। जय जिनेन्द्र। बताए मैम, बॉक्स बना के गोलक घेरा बना के उसमें अंक लिखना और उसमें चिपकाना, फिर टीना जैसे उड़ के वहां पर जाना मैम, वो वाला बताएंगे मैम। अच्छा लगा। जी हेलो मैम, सुन पा रहे आपकी आवाज कट कट के आ रही है मुकेश जी। शायद उनका नेट इश्यू लग रहा है। सरिता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। सॉरी मैम, नेटवर्क कट गया था मैम। मैम देखिए पहले हम ये वाला बताएंगे हेलो मैम। ट्रेन। मुकेश जी एक मिनट। जी सरिता जी, आप साथ में बना रही थी। यस मैम, ट्रेन वाला बताएंगे। जी और ट्रेन और रेन वाला। क्या बात है। और उसके बाद बताएंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला। वोवेल और कॉन्सोनेंट से जो बता रहे थे। हाँ जी, क्या उसके बात बाद है सरिता जी, आपने साथ साथ बना भी ली है, वेरी गुड। और तालियां प्लीज, सब लोग उनके लिए ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। ये वाला भी बताएंगे मैम। जी ये और कौन सा माचिस बनाया है, फिर से और दिखाइए। इसमें लिखे नहीं है मैम। कोई बात नहीं, लेकिन आपने बना लिया और बिल्कुल सही बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सरिता जी। फिर माचिस के डिब्बा वाला बताएंगे। जी पहले और बाद वाली जो संख्या होता है जी उसको बताएंगे। फिर और क्या बोलते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक भी बताएंगे। जी और भी कुछ बनाया है आपने? जी मैम, ऋणात्मक और धनात्मक वाला बनाए हैं, लेकिन यहाँ जोड़ेंगे कैसे वो जोड़ हमको समझ में। उसको जोड़ने के लिए एक ऑल पिन लीजिए, ऑल पिन के अंदर कुछ शीट या मोती कुछ डाल दीजिए ताकि वो कागज को फाड़े नहीं। उसको डाल के पीछे मोड़ दीजिए उसको, और उसको डॉक्टर टेप होती है ना, जो कपड़े वाली डॉक्टर टेप, जी उससे चिपका दीजिए, सेलो टेप से फट जाएगी पिन।
जो डॉक्टर्स लगाते हैं, टेप पट्टी लगाते हैं चिपकाने की, उससे पीछे चिपकाना पड़ेगा। समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया सरिता जी, बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अंजू कुमारी। जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, आ रही है। मुझे तो सबसे ज्यादा वो मात्राओं की पहचान करवाना जी और वो जो मात्रा की और कार्डबोर्ड पे एक बनाना और जैसे अंकों का पहचान करवाना उसमें, ठीक है। और जी ये पार्ट ऑफ सर्कल जिस रबड़ों को ई करके उसका पहचान करवाना। और एक कार्डबोर्ड पे वो जोड़ वाला है, जैसे कि एक जहाज बना के बच्चों को जी कैसे जोड़ना है जी उस टाइप से वो। जी मैम, वो भी बहुत अच्छा लगा। और जी। एक कार्डबोर्ड पे वो इंग्लिश वर्ड का जैसे CAT कैट, हाँ EN जी पेन वो जी, बना। वोवेल और कॉन्सोनेंट और वाला। मैम, और ये डायोरामा मॉडल जो जी मुझे जिसको वैसा करके उस की स्थिति को बच्चों की जानकारी देना। जी। और बस इतना ही याद है, और हम देखेंगे तो फिर याद। ठीक है अंजू जी, ये हो तो जाए याद उसके नहीं बाद आ आगे रहा। देखिएगा। मैम और ऐसा बनाया जी सरिता जी। और ऐसे बनाया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद अंजू जी। मुकेश जी, आप बात कर पाएंगे अभी? जी मुकेश जी। हेलो मैम। हाँ जी। अब वीडियो में ना कट रहा था मेरा आवाज। मुकेश जी, कुछ नेटवर्क इशू अभी भी लग रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाहर तो आए हैं मैम, लेकिन नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। जी जी बोलिए। पता नहीं, पानी गिर रहा था इधर। जी मुकेश जी जी बताइए मैम, अभी। बता रहे थे मैम, मात्रा जो आप बताए ना मैम, हाँ जी पहले मात्रा को लिख के उसके बाद दूसरा जो आपको वहां पर चिपकाना है वो अलग एक बोर्ड में लिखेंगे, कार्डबोर्ड में लिखेंगे और दिखाएंगे हाँ बच्चे लोग जी की ऐसा होता है कि बड़ी जी कहाँ आकार लगता है। ठीक है मैम। जी। उसके बाद खिड़कियां वाले बताए मैम आप। हाँ जी और लेटर से सेंटेंस बनाना मैम, जैसे कि वॉयल लेटर को बीच में रख के इधर कॉन्सोनेंट, फिर अ, अंत में वर्ड्स भी बना। कॉन्सोनेंट रखेंगे। जी या तो उसमें, यस मैम, या तो उसमें ग्रेटर देन लेस देन हाँ अंकों का जी खेल भी बता सकते हैं मैम उसमें। जी बिल्कुल। जी मैम, वो बढ़िया लगा मैम। जी और जैसे बताए आप, ब्लॉक ब्लॉक में से लॉक हो सकता है, फिर ट्रेन में से रैन हो सकता है, वो हाँ जी अच्छा लगा मैम। और वो लोग बताया ना मैम, नेचर इमेज को दिखा के फिर नेचर नेचर का हाँ मतलब जी, पता, डायोरामा। रेगिस्तान वाला बताए, फिर हाँ जी हिमालय वाला। जी मैम, जी बिल्कुल। ये वाला अपना, यस मैम, ये वाला दिखा के उन लोग को समझा सकते हैं मैम। और दाना को इधर उधर करके मैम, जैसे कि किसी दाने को या तो हाँ जी पत्थर को, हाँ जिसमें जी मल्टीपल या तो ऐड सब्ट्रैक्शन इसमें बता जी सकते हैं मैम, बिल्कुल। चार्ट पेपर के माध्यम से। और शुरू जी में जो बताए थे मैम, थोड़ा थोड़ा याद है, ऐड ऐड सिखाना एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे कि एक जी चार्ट पेपर में, सही से याद नहीं आ रहा है मैम, बता दीजिए ना थोड़ा सा। कोई बात नहीं मुकेश जी, बहुत सारे बताएं, जितने याद रहे कोई बात नहीं। जी धन्यवाद मुकेश जी। सुनीता धन्यवाद मैम। गुड़िया। अनम्यूट करिए जी। नमस्ते मैम। नमस्ते।
आज ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगा मैम क्लास के दौरान। जी सबसे क्योंकि मैथ और साइंस उसमें इंक्लूड था दोनों। जैसे मैथ में सीखे सबसे पहले वो सब्सट्रैक्शन और ये एडिट को किस तरह स्केल उसकी स्केल बना के जोड़ना घटाना जी सीखे। उसके बाद उसकी पाई चार्ट बना के उसको एक भी उसकी भाग सीखे 1/4 1/2 जी 2/4 सीखे। इसके बाद उसमें उसी में देखिए फिर फ्रैक्शन सीखे हाँ जी कि बच्चों को हम चार्ट पे कार्डबोर्ड में बना के फ्रैक्शन भी दिखाए, मतलब बता सकते हैं कौन मिश्रित भिन्न है और जी कौन सिंपल वाला भिन्न है। और मैं इसके बाद हिंदी में सीखे मात्रा लिखने खिड़की जी बना के, या फिर उसमें दिखा के अक्षर का ज्ञान करना। फिर संख्या का भी बच्चों में सर्कल लगा के उसको बच्चों को ज्ञान करा सकते हैं। इंग्लिश जी में सीखे वोवेल और कॉन्सोनेंट मिला के किस तरह एक शब्द बनती है। जी और उसी उसी मतलब उस उसी टाइप के चित्र में हम ये ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल बता सकते हैं बच्चों हाँ को। जी एरोप्लेन मोड में एरोप्लेन दिखा देगा, एरोप्लेन या तो कोई भी मतलब कोई भी जो अट्रैक्टिव बच्चे को हो, इस तरह जी करके हम स्केल बना के जोड़ घटाव बच्चों को सिखा सकते हैं। जी बिल्कुल लास्ट में सीखे कि मतलब हर जगह की जो नेचर होती है उसका ड्राइंग बना के, या तो जी अगर जिसकी कहानी बताते हैं उसको पुपिट बना के हम उसको बच्चों को कहानी जी बता बिल्कुल सकते हैं। जी जी धन्यवाद सुनीता जी। अनुप्रिया जी मैम। सोरेन। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ सर्कल बनाएंगे। मैं जो तरबूज वाला बताए थे वो वाला बनाएंगे। जी फिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताएंगे। जी हेलो मैम। हाँ जी सूर्य ग्रहण, हाँ, जी जी तो जो प्लस माइनस वाला बताए थे कि एक एरोप्लेन बना करके उसमें प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं वो वाला। फिर इकाई दहाई वाला मैम, जो शब्द अंक लिखेंगे उसमें 55 56 जो भी अंक लिखेंगे उसमें इकाई दहाई का बताएंगे, जी 1 से 10। और मात्राएं वाले बताएंगे जो जी कि कार्डबोर्ड में बना करके स्टिक लगा करके वो वाला बताएंगे मैम। जी और खिड़की वाली मात्राएं बताएंगे। जी फिर वो वाला बताएंगे मैम, ब्लॉक में से फिर लॉक बनता है, डी हटा देंगे तो लॉक बनेगा। हाँ जी ट्रेन में टी हटाएंगे तो ट्रेन होगा। जी जी और फिर फ्रैक्शन वाला बताए थे, उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इंफ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन वो वाला बताएंगे। जी ये हमें इतना ही याद हो रहा है। जी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया बताया आपने। धनंजय कुमार जी। जी धनंजय जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैम वो इंटीजर वाला बताएंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने के लिए। उसके बाद फिर कैरी वाला जोड़, एरोप्लेन से जो जोड़ था बच्चों के लिए। उसके जी फिर अक्षरों का पहचान करने के लिए वो जी ABCD में हो या तो का खा में हो या तो फिर 1 2 में हो। जी फिर वोवेल वाला, उसका सर्कल का रेडियस, जी ये सब। उसके बाद में जी मात्राएं वाला। हाँ जी उसके बाद में फिर अभी जो आपने ये बताया था जैसे कि वाट वेयर व्हेन का प्रयोग जैसे कब हो, उसके कब होता तो जो ऊपर नीचे करते उसके लिए वो बताएंगे। जी जी मैम अभी इतना याद जी ठीक है, धन्यवाद धनंजय जी। महेश जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जितने भी डिटेल में आप बताएं मैम सब अच्छा रहा।
और हमें अगर डेली एक यूज करेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा, आपने इतना बता दिए। सबसे पहले हम हासिल वाला जोड़ बताएंगे चित्र के द्वारा से, 1 to 2 मतलब बच्चे लोग को। उसके बाद मात्रा वाला जो आपने दो दो टाइप बताएं, उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। बिफोर और आफ्टर वाला बताएं जो माचिस के डब्बा से हम बनाएंगे। जी और वोवेल अक्षर का इस्तेमाल करेंगे जो बीच का है, उससे बच्चों लोग को बताएंगे कि ए से क्या होता है, ई से क्या होता है, और साइड साइड में जो कॉन्सोनेंट टेबल डाल देंगे। जी और अंक खोजने वाला देखे बनाएंगे। जी और फिर अक्षर खोजने वाला बनाएंगे। और आपने एक फ्रैक्शन जो बताए थे उसमें हम इंग्लिश में आप बताए थे, उसको जी हम लोग हिंदी में बताते हैं, जैसे उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है, और मिश्रित भिन्न होता है, और दशमलव होता है। उसमें बच्चे को हम देखते हैं बहुत ही मतलब कंफ्यूजन टाइप होता है, परीक्षा में जब आता है तो बच्चे एकदम नहीं कर पाते हैं। जी अगर इसको 2-3 बार कराएंगे तो बच्चे में क्या होगा, वो मतलब अ, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, बाकी का भी तैयारी कर सकता है। जी और फिर जहाज वाला घटाव बताएंगे, सूर्य ग्रहण के बारे में बताएंगे, मात्रा खिड़की वाला जो बताए थे वो बताएंगे। और जैसे बी अक्षर से ब्लॉक होता है, बी करके देखो उसमें चित्र द्वारा भी बनाएंगे ताकि बच्चे लोग इंटरेस्ट से बनाएंगे। जी और डायग्राम वाला भी अच्छा लगा, वो बताएंगे। फिर जो आपने और एक अच्छा बताया जो भाग वाला जो राजमा द्वारा आप बताए थे, जी तो बच्चे को कोई भी चीज या गोटिस बनवाएंगे कुछ से इस्तेमाल वो लोग कोई बच्चे लोग को बताएंगे। और जी जो इंग्लिश में बताए थे, वाट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वेन कहाँ, हाउ हाँ कहाँ, जी इस सब सब में भी बच्चे जी मतलब कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एक ही शब्द में मतलब सब डब्लू डब्लू से जो चालू होता है ना, इनके कारण हाँ से जी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जी अधिकतर बच्चा को देखते हैं कि याद तो होता है लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद भूल जाता है। अगर हाँ हम ये कंसेप्ट बार बार कराएंगे तो बच्चे में थोड़ा कुछ चेंजिंग तो आएगा। जी बिल्कुल। जी मैम। जी धन्यवाद महेश जी। नीरज जी। जी जी, अगर कोई और शिक्षक यदि अपनी बात करने से रह गया हो तो जरूर आप अनुरोध करें। अ, बीना कुमारी आपका होगा, बीना कुमारी नवाडी। जी हो गया। मैम, आपका और कोई मैसेज रह गया हो तो आप दे सकें, और अन्यथा हम फिर सीधे ब्राह्मण की ओर ले चलें। बस मैं मुझे यही कहना है कि आप सब लोग इनको बनाइएगा, उपयोग करिएगा, और उसके फोटो या वीडियो जो भी है ग्रुप ए में रेगुलर शेयर करिएगा। और यदि कोई परेशानी आती है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद। एक तो बहुत अच्छा मैसेज मैम ने दिया है कि आप ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी क्रिएटिविटी जरूर साझा करें। कोई यदि समस्या जाती है तो आप ग्रुप में जरूर पूछें। ये यस। अवसर आप सभी के लिए मिला है तो हम चाहेंगे कि इसका आप पूरा सदुपयोग करें। और ग्रुप में एक्टिविटी या जो आप क्रिएटिविटी बनाए हैं, बच्चों के लिए टीएलएम बनाए हैं, अगर आप वो शेयर करेंगे तो और हमारे जो शिक्षक हैं उससे प्रेरित होंगे, उसको भी बनाने की वो कोशिश करेंगे। एक दूसरे के साथ जब आप साझा करेंगे तो एक अच्छे परिणाम हमें मिलेंगे, और एक दूसरे की आपस में सहायता भी हो जाती है। तो ये नहीं सोचना है कि अभी किसी ने शेयर नहीं किया तो हमें भी नहीं करना है। शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, और जो शुरुआत करता है वही सफल शीर्ष को प्राप्त होता है। तो शुरुआत सभी करें, और यही हम अंत में कहेंगे कि आपकी सीखने की सार्थकता तभी है जब उसको आप प्रैक्टिकल वे में लाएंगे और उसका प्रयोग करेंगे। इसमें खाली सुनने से और बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको हमें धरातल पर प्रयोग करना पड़ेगा और बच्चों तक डिलीवर करना पड़ेगा वो चीज। तो बिना किसी इंतजार के, बिना किसी संकोच के
आप अपना डेली वर्क जरूर शेयर करें और कुछ समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, कुल पंच परमेश्वरी हवो। मैं प्रिय भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत वहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।